ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं देव तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर इति से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है इस घोर कलयुग में हम लोग भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का सबसे उच्च मार्ग है, सबसे गोल्डन पल है जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। जब अपने मन को इस भौतिक जगत से हटाकर भगवान में जब लगाते हैं, इससे उत्तम वस्तु इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं है। क्योंकि भगवान में मन लगाना सहज ही दुर्लभ है। क्योंकि इस माया भरी जगत में इतने से डिस्ट्रैक्ट वस्तु है जो हमें नित्य प्रति माया से दूर करने का प्रयास करती है। कई बार अपने प्रयास से बहुत प्रयास करने के बाद
ये इच्छा करता है कि चलो मंदिर जाएं, थोड़ा भक्ति कर लें, थोड़ा कथा सुन लें। ये काफी समय बाद ये डिजायर आता है। ये डिजायर कब आता है? जब अपने भक्तों से जब भगवान प्रेम करते हैं, जब उनको लगता है कि मेरा भक्त अब मेरे सहारा के बिना नहीं रह सकता है, जब आर्त भाव से कोई भक्त पुकारता है कि हे भगवान, अब मैं अपनी शक्ति से मैं हार गया हूं, तब उसमें भगवान स्वयं खड़ा हो जाते हैं, तुरंत हाथ बढ़ा देते हैं, कहते तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब डिवोटी को भगवान की कृपा से कोई वैष्णव मिल जाते हैं, कोई गुरु मिल जाते हैं, जो उनको ये उचित मार्ग दिखाते हैं। तो हम लोग को भी ऐसे स्वयं भगवान के एक निज पार्षद के रूप में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का अनुगत्य प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। हम लोग को भक्ति करना इतना सरल हो पाया, क्योंकि इस जगत में सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर इतने बड़ी जगह है यहाँ सब कुछ खरीद सकते हैं। अभी के समय में पैसा के बदौलत, पैसा के बल पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप भक्ति नहीं खरीद सकते। कह सकते नहीं, हम यहाँ जाएंगे, ये मार्केट बहुत फेमस है, तो यहाँ जाकर मैं 2 किलो भक्ति में ले लूंगा। नहीं, अब लाखों रुपया करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर कर आप भक्ति खरीद नहीं सकते, तो ये खरीदने वाला वस्तु नहीं है, इसे कोई दे भी नहीं सकता है। ऐसा कोई कह सकता है नहीं, फलाना व्यक्ति से हम पैसा उधार ले लेंगे तो हम भक्ति आ जाएगा हमारे अंदर। नहीं, भक्ति तो एवं भगवान के पास भी भक्ति नहीं है, तो भगवान भी भक्ति देने में असमर्थ हैं। तो भक्ति कहाँ मिलती है भाई? तो भक्ति तो स्वयं भगवान के भक्तों के पास होते हैं। जब भगवान के भक्त जब ग्लोरी सुनते हैं, तो उनके भक्त को मन में ये भावना उठता है, हमको ऐसे भक्त पर कृपा करनी चाहिए। तो वैसे भक्त जब आप पर कृपा करते हैं, अपना सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो थोड़ा बहुत आप जाकर भजन भक्ति के बारे में आप सोच पाते हैं। अन्यथा ये माया भरी जगत बहुत दुष्कर है। अभी परम पवित्र कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है, जिसका हम लोग काफी समय फायदा उठा रहे हैं। पर डे भगवान दामोदर को दीप अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ये ऐसा महीना है इसमें स्वयं भगवान अपनी कृपा शक्ति का जो एक मापदंड है उसको भी पार कर जाते हैं। जनरली व्यक्ति कृपा करते हैं, भगवान इतने दयालु हैं, हमेशा कृपा करते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि भगवान अपने कृपा शक्ति को भी पार कर दिए, मतलब उसको भी छोड़कर एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो केवल और किसके लिए? हम लोग के लिए सिर्फ किए, ताकि भक्तगण नित्य निरंतर इस लीला को हमेशा गान करते रहें। इसको गान करने से फायदा हम ही को है, भगवान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो वो कैसे हम लोग देखे थे, किस तरह अथक प्रयास के कारण माता यशोदा ने कृष्ण को बंधन में बांध लिए थे। तो उस तरह हम भी इसी श्रद्धा भाव से अगर भगवान को भक्ति करते हैं, अर्पित करते हैं, तो भगवान निश्चित एक दिन हमारे बंधन में बंध जाएंगे। भगवान ओनली भाव देख रहे हैं। भाव जैसे ही आपके अंदर वो उस लेवल का डेवलप होगा, भगवान कहेंगे बस मेरा
दरवाजा खुल गया है, अब मैं जा रहा हूँ। बिकॉज जब आप कान से कथा सुनते हैं ना, तो भगवान कान द्वारा प्रवेश होते हैं और होते होते आपके हृदय में आते हैं। तो हृदय में आते देखते भाई कचरा बहुत भरा पड़ा है। जब कचरा देखते हैं तो भगवान को तो भागने लगते हैं। तो लेकिन फिर सोचते हैं यार भगवान चले जाते हैं, इतना सोच के फिर बेचारा नेक्स्ट डे फिर कथा में बैठ जाता है। फिर जैसे कथा सुनने लगता है भगवान फिर आ जाते हैं। फिर देखते हैं फिर अभी कचरा भरा पड़ा है। तब जब बारंबार जब फिर भी भक्त जब कथा सुनना छोड़ता नहीं है तो भगवान बारंबार आते हैं। बारंबार जब आने के बाद जब देखते हैं ये कथा सुनना अब नहीं छोड़ेगा, अब हमको मेरे बिना भी एक मिनट भी रह नहीं सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। मैं जहां रहूंगा मेरा आदत है मैं फुली क्लीन जगह रहता हूँ, मैं गंदगी में कभी रहता नहीं हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भगवान एक समय पे एक डस्ट कलेक्टर लेकर आते हैं, एक झाड़ू लेकर आते हैं। तो पहले वो हम जब आएंगे कब, जब हमको रखना है, तो रखने के लिए मात्र एक कारण करना पड़ेगा, एक उपाय करना पड़ेगा। क्या कि आपको स्वयं श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, जो आपके अंदर पहले वो उसको डेवलप करना है, श्रद्धा प्रेम को। और दूसरी, जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता जब खत्म हो जाएगा, तब आप भगवान आपके अंदर सदा के लिए आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान को विराजमान करते हैं। आइए थोड़ा बहुत हम लोग भगवत गीता का श्रवण करते हैं, जो कलमल को नाश करने वाली ऐसी परम पवित्र भगवत गीता है, जो भगवान के मुख से द्वारा वर्णन किया गया है। अर्जुन को माध्यम बनाकर स्वयं भगवान इस चराचर जगत को सिखाने हेतु, उद्धार करने के लिए भगवान ने ये लीला का रचना किए हैं। तो हम भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे क्षत्रिय, सुखी है जिन्हें ऐसा युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। मतलब प्रभात जी कहते हैं, बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय कब खुश होता है, जब वो भक्ति नहीं करने के बाद भी, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी, उसके जब स्वर्ग का द्वार जब मिल जाता है, स्वर्ग जाने में ही वो लोग अपना आनंद फील करते हैं। इस तरह भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तब यहाँ प्रभात जी तात्पर्य बताते हैं। आइए हम थोड़ा तात्पर्य देखते हैं। कहते हैं प्रभात जी कि विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति से वशरना कहते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लोभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जनक थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण से अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होना, ये अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में स्वयं वेदव्यास मुनि के पिता पराशर मुनि कहते हैं, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षक अग्निते एवं शास्त्र पंडित। मतलब यहाँ बताते हैं प्रभात जी कि जैसे अर्जुन को जैसा लग रहा है कि देखो कृष्ण, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या है, हम जंगल में जाकर हम भिक्षा मांग के खा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हमको राज्य नहीं चाहिए, हम युद्ध क्यों करें।
उससे बेटे बढ़िया है ना भाई, इतने लाखों लोग मरे कटे, तो बढ़िया हम जंगल में जाए भीख भीख मांगा खुद खा ले, इतना अहिंसा करना तो नहीं पड़ेगा। तो वहां भगवान बताते हैं कि अर्जुन का ये मोह बोल रहा था। अर्जुन इसके माध्यम से अपने कर्तव्य से पीछा हटना चाह रहे थे। तो भगवान वही बताते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे ये कहने से कि तुम भाई तुमको किसी प्रकार का लोभ नहीं है इसलिए तुम युद्ध नहीं करोगे, या फिर क्षत्रिय होने के नाते तुम अगर अगर हम क्या कह सकते हैं अहिंसा करने करने की बारी आ जाए, तुम हिंसा करने की बारी आ जाए तुम हिंसा नहीं करोगे, तो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो ना। तुम्हारा वास्तविक कर्तव्य क्या है? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारे स्वभाव से ही है। जैसे कि आपको शायद एग्जांपल देते हैं कि अचानक बहुत मेहनत करने के बाद किसी को क्या कर सकते हैं जॉब लगता है, या फिर कोई पुलिस में भर्ती हो गया, तो उसको बॉर्डर पर भेजा गया। तो बॉर्डर पर जैसे भेजा जाता उनको, तो उसको कहा जाए देखो शत्रु है तुम उसको मारो, उसका जो कमांडर होते हैं वो देते हैं। तू कहेगा नहीं, हम यहाँ क्यों आए, इससे हमको क्या मिलने वाला है, हमको किसी चीज को जरूरत नहीं है, उससे अच्छा हम मारेंगे तो क्या फायदा मिलेगा हमको। इस तरह अगर बात करने लग जाए तो वहां को उसका जो सोल्जर रहेगा वो क्या कहेगा कि तुम मूर्ख प्राणी हो, तुम्हारा कर्तव्य है भी, क्या कर्तव्य है कि स्वयं अभी युद्ध करें। अभी तुम युद्ध करने के लिए आए हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि युद्ध करो। उसमें जो अथॉरिटी का आदेश दिया जा रहा है तो देखने में भले लग रहा है ये हिंसा है, बट उसको हिंसा का पनिशमेंट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? जैसे आप किसी व्यक्ति को मर्डर करते हैं तो आपको निश्चित पनिशमेंट रहेगा, सजा उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है, बट उसके साथ ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना गवर्नमेंट के अंडर में वो काम किया है, समझे? जस्ट लाइक वो अगर किसी दुश्मन को मारता है, किसी व्यक्ति को मारता है उस बॉर्डर पर, तो उसको मेडल दिया जाता है, क्या कहते हैं पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कॉमन घर आ घूमने के लिए अचानक किसी व्यक्ति को टपका दे तो उसको तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगा। तो जैसे इसके माध्यम से भगवान यही समझाना चाहते हैं, देखो अर्जुन, सारे चीज का स्रोता मैं हूं, स्रोत मैं हूं, तो मेरे को देखो ना, मैं कह रहा हूं तुमको। ये कन्विक्शन अर्जुन को इतना आसानी से नहीं आ रहा। इसके माध्यम से तुम्हें भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि देखो अभी का जो तुम्हारा आने वाला जो वर्तमान समय का जो मूर्ख लोग होगा इसी प्रकार होगा, कुछ मानेगा ही नहीं, ना ही भगवान मानेगा, ना ही आत्मा मानेगा, ना ही परमात्मा मानेगा, कहेगा ये सब ना ही पृथ्वी इसका कोई क्रिएटर है, ये ब्रह्मांड को कोई चला रहा है, कुछ नहीं मानेगा, तो सब कुछ उड़ा कर फेंक देगा। इसीलिए अर्जुन हम तुमको ये सब उपदेश दे रहे हैं, तुमको माध्यम बना के। एटलीस्ट भगवान जानते थे कि इतने बड़े पापी पापी बड़े बड़े पापी लोग आएंगे, क्योंकि जानते हैं कलयुग में जो पापी बना है, कौन बना पापी पता है? इस सतयुग का कोई कंस होगा, तो द्वापर का कोई कंस होगा, सतयुग को हिरण्याकश्यप होगा, या फिर कोई क्या होते हैं हिरण्याक्ष होगा। यही सब बड़े बड़े असुर कलयुग में आके छोटे मोटे असुर बन चुके हैं। इनका स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है दूसरे को परेशान करना, कष्ट देना, इस स्वभाव में भरा पड़ा, समझे? लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तुम इससे
क्लांत हो जाओगे तो इससे ऊपर उठ जाओगे। तो यही भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम अगर मेरी आज्ञा के अनुसार करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगा। जैसे भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब कहते हैं सभी धर्मों को तुम छोड़ो। तुमको जो लग रहा है ये करेंगे तो ये धर्म मेरा छूट जाएगा, ये धर्म मेरा भंग हो जाएगा, तो कहते सभी धर्मों को छोड़ दो, सबको छोड़ करके मेरे पास खड़ी आ जाओ, हम बाकी तुमको सब कुछ कर देंगे। निश्चित है धर्म छोड़ेगा तो पाप तो लगेगा। भगवान उससे पहले तो कर रहे हैं ना, आओ मैं सारी धर्मों को त्याग कर दूं, सभी जितना पाप तुमको लगेगा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उस बाद तब तुम इस प्रकार करोगे तब क्या फिर हम करेंगे अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब इसको गौर करिए, कहते हैं भगवान अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मतलब कहते जैसे भले तुम पूर्व में कितना भी पाप क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा पाप कर तुम क्यों नहीं कर दिया हो, लेकिन कहा दिए क्या तुम अगर मेरे शरण में आ गए हो सारे पाप को मैं जीरो कर दूंगा। कोई ऐसा मशीन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकते भाई अच्छा तुम मेरे पास आओ, मेरे यहाँ इतना काम कर दो, हम तुम्हारा सारा पाप खत्म कर देंगे। ऐसा कोई है? खुद अपना पाप तो खत्म ही नहीं कर पाएगा, दूसरा क्या पाप खत्म करेगा? तो खुद का कर्म का खुद का दंड उसको मिलेगा, तो दूसरा को कुछ नहीं कर सकता। तो उसी पर लेकिन भगवान सर्व समर्थ है। इन्हें वेद इसे नेति नेति कहते हैं। ब्रह्मा शिव जिसको जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, ध्यान में स्मरण तक नहीं आते हैं, ऐसे भगवान अर्जुन का सारथी बने हुए हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जबकि इस लीला को थोड़ा ओवरव्यू अगर किया जाए, देखिए ना कि भगवान फुल्ली प्रिपरेशन करके नहीं गए थे कि चलो अर्जुन को हम लोग जैसे छोटा मोटा कर डिवाइस देते हैं बच्चों लोग का, तो क्लास लेते हैं तो हमको कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, नहीं ऐसे पॉइंट बोलना, ऐसे पॉइंट बोलना, ऐसे पॉइंट बोलना है, बहुत प्रिपरेशन लगता है। लेकिन भगवान मोड में गए थे चलो अर्जुन युद्ध करते हैं। तो मौका क्या मिल गया अर्जुन को, भगवान का ही क्या कराता रहता है कि अचानक अर्जुन को मोह दिलाते हैं, मोह दिलाने के जस्ट बाद क्या करते हैं उठाते हैं आओ अर्जुन। तनिक सोचिए ये जो गीता है, गीता का जो प्रवचन है कहाँ दिया गया? युद्ध भूमि में दिया गया है। क्यों दिया गया है युद्ध भूमि में? कभी आपने विचार किया, इतना दिन आप गीता पढ़े हैं, गीता सुने हैं, कभी आपने सुना या फिर कभी गौर किए हैं कि गीता का जो उपदेश है वो यही क्यों दिया गया, मतलब युद्ध भूमि में ही क्यों दिया गया? तो सिंपल सा कहिएगा भाई अर्जुन को युद्ध भूमि में मोह हुआ था इसके कारण दिया गया। भाई तो कह सकते थे ना ठीक है अर्जुन आज तुमको मोह हो गया, चलो आज तुमको आराम से रेस्ट ले दिखाते हैं, आराम से लो बाद में तुमको समझाएंगे। वहीं पे क्यों? तब भगवान ने वहां एक आचार्य कमेंट यहाँ कमेंट्री में बताते हैं एक्चुअली वो युद्ध भूमि था जिसमें हजारों हजार लाखों लाख सैनिक शस्त्र लेके बैठे हुए थे एक दूसरे को मारने पर। जस्ट लाइक इसलिए वो भगवान अर्जुन को उपदेश वहां दिए कि हमारा जीवन, मनुष्य जीवन भी एक युद्ध भूमि है, ये रणभूमि है। इसमें एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों शत्रु हैं। सबका क्या कर सकते हैं उसमें तो देखते हैं ऐसा शत्रु हमारे अंदर को दिखता भी नहीं है, अंदर तहलका मचाया हुआ है, क्षेत्र बना हुआ है, जो थोड़ा सा जिसका सेंसस नहीं कंट्रोल है, आंख इधर नचा रहा है, कान इधर नचा रहा है, जीवा इधर नचा रहा है, त्वचा इधर नचा रहा है। देखिए भाई कहाँ लगे, कहाँ क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता इधर अलग अलग परेशान किया हुआ है। रात दिन तो युद्ध चल रहा है। हमको लगता है व्यक्ति जब कहता है कि हम खुश हैं, हम आनंद में हैं,
तो मतलब देख अंदर फाइटिंग पूरा चल रहा है ना, रणभूमि में चल रहे हैं आप। जो मटेरियलिस्ट जितना ही जान लीजिए कि जितना लोग मटेरियलिस्ट है, ये समझिए जितना लोग भौतिकवादी में मग्न है, उसके अंदर उतना जो है ये जो शत्रु है पूरा तबाही मचा रहे हैं उसके अंदर से। फिर भी कहता क्या, तो हम तो खुश हैं, और यू आई फाइन, हमारे अंदर हल्का मचा हाहाकार मचा हुआ है। सोचिए, लेकिन व्यक्ति जो कहते हैं अज्ञान में इतना डूबा रहता है कि ये कुछ समझ नहीं पाता है, उसको लगता बस चिल करो, बस यही लाइफ है बस। अंत में जब यमराज का डंडा मुझे पड़ता है, अब एक सिगरेट बात बताते हैं आपको, पता है क्या कि एक मैं सिगरेट पर्सनल में सुनाता हूँ, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा था मैं जब सुनाता था। एक बनिया था और वो काफी कंजूस था। तो अचानक एक दिन यमराज गुजर रहे थे उस रास्ते से, सोचे चलो बनिया थोड़ा मिल लेते हैं। ऐसे यमराज जब किसी के पास आता है समझिए उसका पत्ता साफ ही रहता है, तो कहते आओ भाई बनिए, क्या हाल है। देखा तो भाई मैं यमराज हूँ। बोला यमराज, देख के काम वगैरह, तो नहीं नहीं आज फ्रेंडशिप डे है। स्वयं यमराज जी बोले ओ नहीं, हमको भी जाने का दिन अभी नहीं हुआ, अभी हमको मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे क्या कर सकते हैं पोते नाती हैं, लालन पालन करना भी, तो अभी हम नहीं रहना चाहते। हम कहते हाँ कोई दिक्कत, अभी जस्ट तुमसे मिलने के लिए आए हैं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो प्रसन्न है तो बनिया ठारा। बनिया का एक चीज होता है, जब तक उसको अपने फायदे नहीं दिखता है कोई काम करेगा ही नहीं। बोला भाई जो बोले वो यमराज जी बोलते हैं हम तुमसे दोस्ती करना चाहते, तुम मेरा मित्र बनोगे। बोले मित्रता, बोले जरूर बनेंगे, लेकिन मित्रता बनेंगे सब फायदा क्या लीजिए। मतलब क्या बोले, हम मित्र तो बनेंगे लेकिन हमको फायदा क्या होगा। तब स्वयं यमराज जी कहते हैं मैं तुम्हें एक वचन दूंगा, तुम कोई भी वचन मांग सकते हो, मैं एक वचन में तुम्हें दूंगा। ठीक, एक वचन तो कहना हाँ। ऐसा करना कि मरने से पहले हमको अलर्ट कर देना, बता देना कि तुम कब मरोगे, इससे पहले हमको एटलीस्ट अपडेट कर देना कि तुम इतना टाइम में मरने वाले हो, तुम ताकि मैं मृत्यु की तैयारी कर सकूं। यमराज बोले बस इतना ही, तो हाँ बस इतना ही डिजायर है, नहीं चाहिए। आप मृत्यु समय पहले हमको बता दीजिए, आओ कुछ नहीं चाहिए। जब इस प्रकार बोलते हैं तो कहते हैं ठीक है आप तुम निश्चिंत हो जाओ, जब मृत्यु समय आएगा मैं उससे पहले तुमको खबर कर दूंगा। अब तो ये बुढ़ा जो था, भाई जो बनिया जो था, पूरा खाना पीना रहन सहन पूरा बदल गया। बोला देख के हैरान भाई वो क्या गया भाई, क्यों ये निश्चिंत हो गया भाई, अब तो मरने से रहा। क्यों मतलब, क्योंकि यमराज जब भी ये सूचना देगा यहाँ पे फलना दिन के बाद तुम मरने वाले हो, तो मैं भजन भक्ति करके अपना भगवत धाम जाने की तैयारी कर लूंगा, लेकिन तब तक तो लाइफ को एंजॉय करने दो। अब इधर देखते हैं, सबसे पहले देखता है अचानक मिरर के पास जाता है, देखता बाल मेरा सफेद हो गया। तो बाल जब सफेद हुआ सोचता है यार बाल मेरा सफेद कैसे हो गया, अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हूँ, अभी तो मैं जवानी हूँ। जाता है सीधे कहता है बाल रंगवाता, पूरा पूरा ग्रीन, पूरा हरा हरा बाल कर देता है।
फिर कुछ समय बीतता है तो देखता है अरे यार हमारे दांत काम करना बंद कर रहे हैं। फिर जाता है नया नया पूरा दांत लगवाता है। फिर कुछ समय बीतता है तो देखता है कि हम थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो नया नया जाकर आंख बनवाता है। अब तो पूरा चकाचौंध में चलने लगा भाई, हमसे बड़ा जवान तो कोई है ही नहीं। अब मतलब उसको लग गया था कि अब हम मृत्यु से अमर हो गए, अब हम बच गए। यमराज तो अपना दोस्त है, जब आए तो भूलेगा। इस तरह जब कुछ दिन और बीता, यमराज अपना द्वार खटखटा, बोले कैसे हो बन्नी भाई? आपने तो कहा था हम आपको संकेत देंगे, आपको पहले बताएंगे, तो आपने बताया नहीं। तो उसमें यमराज जी कहते हैं देखो मैंने बताया था। तो कहाँ बताया था? बोले तुम बताने की जगह मैं तुमको चिट्ठी लिखा था, मैं एक दो नहीं तीन तीन चिट्ठी लिखा था, लेकिन तुमने किसी पर ध्यान दी। चिट्ठी आया था, बेटे बहू बुलाती है भाई कोई चिट्ठी उठी आया था, हम तो इतना आनंद में थे, कोई चिट्ठी बिठी आया है? नहीं ऐसा कोई चिट्ठी नहीं। तो देखो भाई यमराज, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम दोस्ती का फायदा उठा रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने कहा था तुम आओगे तुमको अपडेट करेंगे, लेकिन तुमने तो किया ही नहीं, ये गलत बात है। तब यमराज जी कहते हैं देखो भाई बनिए, हम गलत नहीं किए हैं, तुम्हें अभी तुम उनको इसी समय मेरे साथ चलना पड़ेगा। गजब आदमी है भाई, मित्र है कि शत्रु है? वास्तव में मित्र हूं, चिट्ठी भी नहीं लिखा वगैरह, चलो इसे। तभी यमराज जी कहते हैं देखो पहला चिट्ठी मैंने तब लिखा था जब तुम्हारे जो बाल थे वो सफेद हुए थे। दूसरी चिट्ठी मैं तब लिखा जब तुम्हारा जो कहते हैं दांत काम करना बंद कर दिए थे। तीसरी चिट्ठी अर्थात तीसरा संकेत मेरा ये था तुम्हें दिखना कम हो गया था, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये सब प्रमाणित कर दिया मेरे द्वारा लिखी गई चिट्ठी थी, लेकिन तुमने मेरी चिट्ठी को अनसुना करके उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और तुम आज इस कगार पर बैठे हुए हैं। अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तब वो जाकर उस व्यक्ति का होश उठता है कि काश मैं थोड़ा भजन भक्ति में कर लिया होता, अब मेरे को ये दिन देखना न पड़ते। तो इसीलिए सेम बात जैसे उस व्यक्ति पछताता है कि ये कर लेते तो आज मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अर्जुन को भी स्वयं भगवान यही बताते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य से अगर पीछे हटोगे तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे, तुम्हारा जो अपयश है, तुम गांडीव धारी हो, तुम्हारे नाम से देवता लोग क्या कह सकते हैं सम्मान करते हैं, उनके आधा सिंहासन पर जा बैठ चुके हो। स्वयं देवादेव महादेव स्वयं प्रकट होकर तुमको वरदान दिए हैं। तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे सब तुमको धुतकार देंगे, तुम्हारा वैल्यू खत्म होगा, तुम्हारा जीवन नरक के समान भी हो जाएगा, नरक से भी बदतर तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तो उस समय विषम स्थिति में भी तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए अर्जुन मेरी बात मानो, तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो ना। तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। कितना कन्विक्शन से बोल रहे हैं। तो सोचिए छोटा मोटा हमको अगर पहचान हो जाता है डीएम कलेक्टर से तो वो जमीन से 2 फुट ऊपर चढ़ने लगते, पता है मेरा पहचान कहां तक है, फोन लगा दे।
मतलब गजब। लेकिन भगवान जो तीनों लोकों का मालिक है वो यहाँ स्वयं कर रहे हैं कि भाई तुमको डरने की जरूरत नहीं है, हम काफी है तुम्हारे लिए, केवल वह तुम मेरे को सरेंडर मार दो बस। अब ऐसा कौन कर सकता है? विचार करिए। ले प्रभात यहाँ तात्पर्य बताते हैं कि क्षत्रिय का धर्म यह है कि सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करें, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ी, उसे शत्रुओं तथा राजाओं के सैनिकों से जीतकर धर्म पूर्वक संसार एवं राज्य की रक्षा करनी चाहिए। यदि सभी पक्षों के पर विचार करेंगे, अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था, तो यदि वह शत्रुओं को जिताता तो राज भोग करता, यदि वो युद्ध भूमि में मरता तो स्वर्ग जाएगा, जिसके लिए खुले दरबार जो उसके लिए खुले दरबार है। युद्ध करने के लिए उसे दोनों तरह से लाभ है। तो प्रभा जी कितना गजब तात्पर्य बताए हैं ना। अब तो गौर करिए, पहले नंबर क्षत्रिय कर्तव्य तुमको उसको बताएं कि देखो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो तुम्हारे सामने आए तुमको भाई मत देखो, तुम्हारे अपने चाचा ताऊ जो देखना कोई मत देखो, तुम इस समय भी युद्ध के क्षत्रिय का कैटेगरी रोल निभा रहे हो, और तुम्हारे सामने जो है तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा कर्तव्य के पीछे बाधा डाल रहा है। तो अर्जुन इसमें तुम गलती मत तो, क्योंकि यह क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अपने प्राणों को खेलकर अपने शरणागत को रक्षा करना, चाहे उसके लिए कोई हिंसा ही क्यों ना करना पड़ जाए। केवल वो क्षत्रिय के लागू हो रहा, अन्य वर्ण के लिए लागू नहीं हो रहा। गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाद में ऐसा कंफ्यूजन होगा मत पूछिएगा। ये केवल क्षत्रिय के लिए नियम लागू हो रहा, क्यों? क्योंकि वो समाज को प्रोटेक्शन करना है, राज्य को सही व्यवस्थित सुव्यवस्थित रह चलाना पड़ता है। इसलिए आगे फिर कहते हैं ठीक है अर्जुन, तुम अगर मेरा बात नहीं मान रहे हो तो चलो आगे आते तुम्हारा बात विचार करने पर। मान लीजिए तुम मान लो तुम अगर युद्ध नहीं किया, ठीक है, युद्ध अगर नहीं किया तो उससे तुम क्या होगा? राज भोगोगे, इंद्रप्रस्थ जैसे राज तुम भोगोगे, लेकिन उससे फिर क्या होगा? तुमको मुक्ति तो नहीं मिलेगा ना, इस सिर पर कलंक तो सदा के लिए रह जाएगा ना। दूसरा अर्जुन, अगर तुम मरते भी हो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हो। अगर युद्ध करते हो तो ज्यादा फायदा है ना। अगर तुम युद्ध भूमि यहाँ बताते यहाँ पर बताते हैं, यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोगेगा, अपना सुखमय चैन में इंद्रप्रस्थ में आराम से मौज जीतेगा। लेकिन यदि वो मर भी जाता है फिर भी क्या स्वर्ग के दरवाजे उसको खुले रहेंगे, अर्थात उसको दोनों में उसको लाभ ही लाभ है, कुछ उसको घटा नहीं लगा। जिस तरह भगवान अर्जुन को कन्विक्शन दे रहे हैं कि तुम्हारा जो जेन्युइन कर्तव्य है, जेन्युइन रीजन है, बस पालन करो, फॉलो करो, बाकी पीछे से मैं खड़ा। भगवान इतना कन्विक्शन से कर रहे हैं कि तुम करो, पीछे हम खड़े हैं। हम लोग को निश्चित ही देखना चाहिए और निश्चिंत होकर हमको भगवान को फेथ रख के ये काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब ये चीज कर दिए इसका मतलब वो झूठे वादे नहीं करते। जो एक बार कर दिए तो कर दिए हो जाता। सीधे भगवान का बारे में आता है, कुरुकुल रीत सदा चलिए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। Just like भगवान ये कंडीशन जब दिए हैं, हमको निष्ठा पूर्वक पालन करें, निष्ठा जितना श्रद्धा हो सके भगवान से गिड़गिड़ाएं कि भगवत गीता बहुत ही अमेजिंग चीज है, तो समझने के लिए काफी बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बस असमर्थ है। लेकिन फिर भी मैं सरल शब्दों में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ
पूर्णतः सक्सेस तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन आज ये प्रयास कर रहे हैं जो हम समझे हैं, जो रिलेट किए हैं, उसको आप लोग को तो आप लोग के पास पहुंचा सकूं। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है, प्रत्येक दिन एक पेज भगवत गीता पढ़ें, तो जीवन में आपका तबाही ला देगा, मतलब इतना आनंद मन से भर देगा, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए आइए भगवान से प्रार्थना करके आज यही करते हैं। कल हम लोग देखेंगे अगले श्लोक में फिर भगवान क्या बताते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।